आंदोलन की गूंज देश के मानस पटल पर जो छाया हुआ राहुल गांधी है, उन्होंने कल बात की है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी आपके समाधान अस्थायी के होने वाले हैं। और वो एनर्जी पॉलिसी 2012 हमने नहीं, झारखंड सरकार ने बनाया था कि कोई भी कंपनी पावर प्लांट यहां बैठाएगी तो 25% बिजली सस्ते दर पर इस राज्य को देना होगा। आज भी वो कानून है और उसमें था कि 12% तो अधिक सस्ते दर पर, 13% जो खर्चे का है उस पर देना होगा। आप समझिए, इस अडानी के लिए सरकार ने उस समय कहा नहीं, अडानी की पूरी बिजली जाएगी बांग्लादेश, झारखंड को बिजली नहीं मिलेगा, मोतिया को नहीं मिलेगा, पटवा को नहीं मिलेगा, सोंडिया को नहीं मिलेगा, सबरुआ को नहीं मिलेगा, पूर्वी पेटवी, रगनिया, देवंदा, बारन किसी को नहीं मिलेगा, मालीगंगा को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तब मेरी दूसरी लड़ाई इस बिंदु पर था कि भाई इसके लिए क्यों कानून बदल रहा है। कानून तो सबके लिए बराबर है, संविधान तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आखिर जीत उन्हीं की हुई। उन्होंने इसी पर एग्रीमेंट किया और अडानी की यार पूरी बिजली जा रही है बांग्लादेश, सबको पता है। इसीलिए हमने उस समय एक नारा भी दिया था, आप सबको याद होगा, वो नारा बड़ा हिट हुआ था पूरे देश में। वो नारा चर्चित हुआ था कि मेरा खून मेरा पसीना, अब बिजली जलाएगी शेख हसीना। हमने इस नारे को दिया था उस समय, बेचारी शेख हसीना बिजली जलाते जलाते चली गई। अब क्या एंजॉय करो बुढ़ा, यूसुफ खान, हाँ वो यूनिस का ये बात है कि तो कहानी ये है, मेरे लड़ाई का ये था। तीसरा मेरा था, कंपनी बैठेगा तो 100% नौकरी झारखंड में ही पहले लैंड लूजर को पहली प्राथमिकता देनी हो। दूसरा, लैंड लूजर के बाद बचेगा इस 10 किलोमीटर के अंदर जो प्रभावित गांव है, उनके परिवार के नौजवानों को, नवयुवतियों को देना होगा। और इससे बचेगा तब गोड्डा के लोगों को देना होगा, और इससे बचेगा तब दुमका, देवघर, पाकुड़ और साहबगंज बचेगा, तब झारखंड। यहां तो 4 लैंड लूजर को दिया, 5वां देवघर से तुरंत एयरपोर्ट और चपकी गए। और कोई एसओपी नहीं, कोई नियम नहीं। प्रदीप यादव किसी का बोल दिया तो प्रदीप यादव का चला जाएगा। ये क्या है? 5 वैकेंसी है तुम्हारे पास, 5 वैकेंसी निकालो, और उसमें पहला शर्त तो कि भाई ये 4 वैकेंसी 10 किलोमीटर की परिधि के लिए है। ये अगर मिल गया लड़के तो पहले इस 10 किलोमीटर लैंड लूजर को हम देंगे, बचेगा तो फिर गोड्डा को देंगे, तब हम गोड्डा के बाहर देंगे नियम के तहत। लेकिन यहाँ करते हो कि न यादव जी लिखेगा तो उसके कहने पर दुबे जी कहेगा तो एक तो है गोसाई का, एक तो है देवता का, एक तो है देवी का। यहाँ तो कहानी यही है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि भाई यहाँ रोजगार के लिए रखा हुआ है, जहाँ लोग अपने दर्ज कराते हैं कि हम पढ़ लिख करके बेरोजगार है। क्या बोलते हैं उस ऑफिस को? एक्सचेंज ऑफिस, नियोजनालय कौन बुझता, अंग्रेजी बोलवत शब्द बुझता। एक्सचेंज ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है वहां लोग दर्ज करता है। पहले वहां से लो, जो यहाँ के 10 नजदीक के बस्तियों के लोग हैं उनको पहले प्राथमिकता दो। ये मेरी लड़ाई का मूल मंत्र था। और तीसरी लड़ाई तो मेरी ये थी कि पर्यावरणीय क्लियरेंस में जो आपकी शर्तें हैं, क्या शर्त था इनका? कुछ लोग विरोध करता था तो कहता था मंच पर खड़ा होके, बड़ा बड़ा कुर्ता वाला भी, इन्हें बड़का अस्पताल बना तो यहीं का गोचर हो।
और सोंडियार से गोचर बरोगा पीछे, क्योंकि बड़का अस्पताल बंद था। कहाँ अस्पताल, या तो एम्बुलेंस का भी ठिकाना नहीं, अस्पताल क्या बनेगा। बोला स्कूल बनाएगा, कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी और लैंड लूचर के बच्चे फ्री रहेंगे और आसपास के बच्चों को भी सस्ते दर पर एजुकेशन मिलेगा। हमरे आईटीआई में अपना कुछ पैसा लगा के बस करके नहीं, यही हो गया काम। सरकार का आईटीआई है, तो पहले बना, इनसे पहले वो बना था, तो कोई काम इसका अच्छा नहीं हुआ। न बिजली दिया, न नौकरी दिया, एक जो शर्त थी सब शर्तों का उल्लंघन किया। इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं कि कोई न कोई बहाना होता है। चिंगारी तो कहीं से ही फूटती है। आजादी की लड़ाई भी एक दिन में पूरे देश में नहीं फैला था। अगर सैनिक विद्रोह हुआ तो पहला कारण लोग बोलते थे कि नहीं, वो जो बंदूक था उसमें जो चमड़े लगे थे, जो कारतूस दिया जाता था उसको मुंह से निकालना पड़ता था, जिसमें सुअर का चमड़ा या किसी चीज का, गाय का दिया जाता था। तो किसी बहाने से चिंगारी तो वहां से फूटी और गांधी जी ने नेतृत्व का देश को आंदोलन मिला। हमें लगता है इस अडानी की भी चिंगारी आप सबों ने सुलझाई है। अभी अडानी से भी हमें मुक्ति मिले। हम इसे ये नहीं कहना है कि तुम बंद करो, हम कहने आए हैं कि जो हमारी शर्त तूने कहा है उन शर्तों को पूरा करो। एक तो इन्हें तुमने रख लिया टेम्पोररी आधार पर, अब टेम्पोररी नहीं चलेगा, अब परमानेंट। जो लोग बहक करके किसी के बहकाने पर, फुसलाने पर, बहलाने पर अंदर चले गए हैं 2-4 लोग, मुझे पता है। उनके अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा, उनसे आग्रह होगा, इस एकता को मत तोड़ो। एकता तोड़ोगे तो कमजोर होगे, सब दिन झाड़ू मार ही रह जाओगे। सब लोग मिल के लड़ो। हमें इस पर राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहने के लिए आया हूं कि अगर आप मिलके जिस तरह से डटे हुए हैं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं, हमें न्याय मिलेगा। परमानेंट घोषित करना होगा इसको। इनके लोग हमसे बात कर रहे हैं, मैं कुछ छिपाता नहीं हूं। इन्हें बीच का कोई रास्ता निकालिए। कि बीच का क्या रास्ता है बताओ जरा, बीच का रास्ता क्या है? हम बोले बीच का एक ही रास्ता है कि जितने लोगों को निकाले हो एक साथ तुम परमानेंट अडानी में घोषित कर दो, फिर बीच का रास्ता हम अलग से निकाल। पहले ये रास्ता तुम बताओ, और ये रास्ता इसे बताना होगा। और आपको सुन के खुशी होगी कि आपके आंदोलन की गूंज देश के मानस पटल पर जो छाया हुआ राहुल गांधी है, उन्होंने कल बात की है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी आपके समाधान अस्थायी के होने वाले हैं। सब लोग आएंगे, स्वागत है, किसी दल के हो, मेरा किसी दल से विरोध नहीं है, लेकिन है गाना नहीं गाना चाहिए। एक बेटी बुलकी जने दही चुड़ाता न हुलकी। इस गाने वाले को हक जरूरत नहीं है, क्या है? ये जो गाना गाएगा बेटा उधर रहो, नहीं यहाँ पर पहले एकदम वहां घुस लो, बोल लो वहां कौन जिलेबी धर लो, जिलेबी खाना यही देवो, मैंने पहले घुस लो बस दन 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 वहां से लो तब आया। ये गलत है। हम यहाँ अगर सब लोग बैठे हैं, वो अपने आएगा। वो मेरा मालिक नहीं है, मालिक हम सब है उसका, वो नौकर है, उसको आना होगा यहाँ। इसीलिए चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई का परिणाम निकलने वाला है। और मैं
अडानी को खुले शब्दों में, चुनौती भरे शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि 14 तारीख बाबा साहब का न्याय दिवस है, अंबेडकर जयंती। अगर 14 तारीख को तुमने अगर इसके अस्थायी समाधान का घोषणा 14 तक नहीं किया तो 15 के बाद न तो तुम्हारा कोयला आएगा, न तो तुम कहीं बाहर जाओगे। हम 50,000 लोग जुटेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। अब प्रदीप यादव जो कहता है शरीर में खून का कतरा जब तक है तब तक लड़ने का हिम्मत रखता है। हम ईमानदारी से लड़ेंगे। और यही तो मैंने पहले आपको कहा कि यही लोहा गर्म है, इसी में हथौड़ा चलाना है। आपने चिंगारी जरूर सुलगाई है, लेकिन यह चिंगारी केवल आपका कल्याण नहीं, पूरे खुट्टे के नौजवानों का कल्याण करेगा। बहुत ठगे हो, बहुत धोखा दिए हो। एक एक आदमी बेचारा कोई गार्ड बनना चाहता है तो वो अनफिट हो जाता है तुम्हारे यहाँ, और दूसरे जगह का लोग तुरंत फिट हो जाता है। क्या गलत कह रहे कि सही? थक जाइए, कहते कहते नहीं लेगा। हम कहते मेरे कहने पर मत लो, लेकिन लो तो तुम मोतिया का लो, सोंडिया का लो, समरुआ का लो, देवंदा का लो, मानिकपुर का लो, मानिकंका का लो तो यहाँ के लोगों का लो, पकड़िया का लो। लेकिन तुम बाहर के लोगों का तुमको खूब पसंद है। नदीर हो पारो देखो बहुत लोग भूल गए कि गलती करे जो बोला। और नदीर है पारगरा खूब पसंद, और नदीर है पारगरा बड़ा करकंटो लागे थे। कहानी यही है। हम कह रहे कि नदी के इस पार के लोगों को पसंद करो। बस मेरी लड़ाई इतनी है, आप इंतजार कीजिए। मैं आपसे पुनः विनती करूंगा कि आप ध्यान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी आपके समाधान के रास्ते निकल रहे हैं, और समाधान में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कुछ लोग इस बीच में राजनीति का नाम देते हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है कि कौन राजनीति करने आया है, कौन नेतागिरी करने आया है, किसका इलाका है। सब लोग आए, हम इसका समाधान चाहते हैं। किसी के हाथ में हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे खुशी इसी बात की होगी कि जिस दिन इन जो नौजवानों को, इन नवयुवतियों को जो निकाला गया है, इसकी परमानेंट की घोषणा होगी। प्रदीप यादव को वह खुशी होगी जो जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हम तो केवल सहयोग के लिए खड़े हैं, हमें नाम नहीं चाहिए, बहुत नाम हो चुका है। हम तो केवल आपके साथ खड़े हैं। और फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं, ये मत समझना कि ये केवल धरना है, ये मत समझना कि केवल भूख हड़ताल है। समझो कि यह चिंगारी है। पलीता में तुम्हारा आग लगा है, तुमने हनुमान के पूंछ में आग लगाया है, तेरी लंका न जल जाए इससे सावधान रहना। तुमने हनुमान के पूंछ पर आग लगाया है, कल रामनवमी भी है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.